हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू और बेसन गट्टा करी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद पील कर लिया है। अगर बड़ी साइज़ में आलू है तो आप 1 ले लीजिए। जब भी आप आलू बॉईल करें, आलू को ओवर बॉईल नहीं करें, थोड़ा सा हार्ड रखें। तो इस तरह से दोनों आलू को कद्दूकस कर लेंगे और प्लेट को साइड में रख देंगे। मेज़रमेंट कप से छानकर 1 कप बेसन लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। नमक और लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, आधे इंची चॉप की हुई अदरक और थोड़ी सी चॉप की हुई हरे धनिया, 1/4 टीस्पून ड्राई पुदीने की पत्तियाँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश चॉप करके ऐड कर लीजिए। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, आधा टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर लेंगे। अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। 1 टेबलस्पून होममेड मलाई ऐड करेंगे। मलाई ऐड करने से बेसन के जब गट्टे बनकर तैयार होंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आप मलाई की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मलाई के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से गौंद लेंगे। अगर बैटर थोड़ा सा टाइट हो जाए तो दही ऐड करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और अगर आलू आपके ओवर बॉयल हो जाए और बैटर थोड़ा सा लूज हो जाए तो उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए और सीजनिंग को एडजस्ट करके अच्छी तरह से गौंद लीजिए। डो को अच्छी तरह से गौंद लिया है तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। डो को थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है जिससे हमारे गट्टे बनकर तैयार हो तो सॉफ्ट बनेंगे। अगर डो हार्ड रहेगा तो गट्टे थोड़े से हार्ड बनेंगे। चॉपिंग बोर्ड में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे डो का बैटर चिपके नहीं। डो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद पतला रोल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे डो का रोल करना है। तो बेलकर पतला रोल बना दिया है। आप बीच में से काट लेंगे और थोड़ी सी फिनिशिंग देके प्लेट में रख देंगे। अगर बॉईल करने के लिए बड़ी कढ़ाई या पॉट है तो बीच में से काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा पॉट है तो आप बीच में से काट लीजिए जिससे बॉईल करने में आसानी हो। तो अब बचे हुए दोनों रोल के गट्टे तैयार कर लेंगे। जिस तरह से पहले गट्टे का रोल किया है इसी तरह से पतला रोल करना है और उसको फिनिशिंग देना है। अगर आपको गट्टे थोड़े से पतले पसंद हैं तो आप रोल को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। अगर थोड़े से मोटे पसंद है तो रोल को थोड़ा सा मोटा रहने दीजिए, जिससे गट्टे हम बॉईल करेंगे तब थोड़े से फूल के और मोटे हो जाएंगे। कढ़ाई में 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। पिंच ऑफ हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने से जब हमारे गट्टे बॉईल होकर तैयार होंगे तो अच्छा कलर आएगा। अब एक एक करके सारे गट्टे के रोल को ऐड कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर थोड़ा सा ढक्कन को खुला रखना है जिससे स्टीम बाहर निकलती रहे और प्रॉपर्ली बॉईल हो जाए। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो और थोड़ा बॉईल करेंगे। जब तक गट्टे बॉईल हो रहे हैं ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेंगे। 300 ml दही लिया है, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे,
1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। दही के साथ मिक्स करने से जब हम ग्रेवी पकाएंगे तो दही फटेगा नहीं। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे बॉईल करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। सारे गट्टे के रोल को एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो गट्टे के रोल के ऊपर बहुत सारे बबल्स आ रखे हैं। इसका मतलब अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, यानी अच्छी तरह से पक गए हैं। जो कढ़ाई के अंदर बचा हुआ पानी है उसको फेंकेंगे नहीं, उसी पानी को हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और छोटे पीस में काट लेंगे। अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ में पसंद है तो आप थोड़े से बड़े काट लीजिए, अगर छोटी साइज़ में पसंद है तो आप अपने हिसाब से छोटी साइज़ में काट लीजिए। गट्टे को 2 तरह से बनाते हैं। एक तो जैसे नॉर्मली बॉईल करने के बाद डायरेक्ट ग्रेवी में डालते हैं, और दूसरा तरीका है इनको छोटे पीस में काटने के बाद ऑयल के अंदर डीप फ्राई करते हैं और उसके बाद ग्रेवी में पकाते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो मेथड यूज़ कीजिए। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 तेज़ पत्ता, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। 4 से 5 फाइन चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ। लहसुन को लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। 2 साबुत रेड चिली ऐड करेंगे। 1 फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे और स्पैचुला या चम्मच कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जिससे प्याज जले नहीं और एक जैसे फ्राई हो। प्याज अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गया है। 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, आधा इंची फाइन चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और करीब 1 मिनट के लिए और फ्राई होने देंगे। तो अब प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें दही में मैरिनेट किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक मसाले में 1 से 2 उबाल नहीं आ जाता है, तब तक कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे दही फटे नहीं। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है और इस पर हल्का सा रोगन आना शुरू हो गया है। अब इसमें जिस पानी में गट्टे बॉईल किए थे वो बचा हुआ पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इस पानी को डालने से ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। आप देखते हो साइड में रोगन आना शुरू हो गया है और ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब बॉईल किए हुए गट्टे ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे गट्टे नीचे लगे नहीं। अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो गर्म करके पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। धीमी आंच पे ढक्कन लगाकर पकाते हुए 8 मिनट हो गए हैं तो आप देख सकते हो ग्रेवी के ऊपर अच्छी तरह से रोगन आना शुरू हो गया है और ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारी आलू और बेसन गट्टा करी बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, राइस के साथ या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।